टॉपिक क्या है अपना आज का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेट डेट है 8/12/21। ठीक, यहाँ ध्यान दो, उसको छोड़ो, चलो वो सब हो जाएगा एडिट। चलो देखें, सर। चलो सर चलिए तो देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुना है नहीं सुना नाम? नो सर नहीं सुना। अच्छा, बताओ। इंडियन एकदम freely कॉन्स्टिट्यूशन आराम से। भारतीय के जो रूल्स हैं और रूल्स रेगुलेशन, भारतीय संविधान। वेरी गुड। देर से नाम याद नहीं आ रहा था। इसको हम बोलेंगे भारतीय संविधान। तुम भैया बहुत अच्छे से समझ लो, इससे समझ रहे हो? है ना। चलो तो अब हम बता दे रहे, इसकी कोई डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सुनोगे। यस सर। संविधान क्या होता है? तो संविधान एक ऐसी किताब होती है जहाँ पे नियम और कानून को लिखकर उनका पालन देश के भले के लिए किया जाता है। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? संविधान। हमारे भारत का भी संविधान है, अमेरिका का भी संविधान है, जर्मनी का, इटली का। भारत का क्या है? यही भारतीय संविधान। संविधान मतलब एक नियमों की बुक, नियमों की किताब। क्या की किताब? नियम कानूनों की किताब। तो सर सबकी अलग अलग रहती है। हर देश की अलग होती है, हर व्यक्ति की अलग नहीं हो सकती, एक ही किताब है। और तुम्हारा डाउट क्लियर कर दें। चलो जनरल भाषा में जो कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, वो सब हट जाएगा। आया समझ में? नहीं आया संविधान? और संविधान तो आ गया। नियम कानूनों की ऐसी किताब जिससे हमारे देश को चलाने में मदद मिलती है, उसको संविधान कहते हैं। जिसको हर एक आदमी फॉलो करता है। हाँ, सर उसको क्वेश्चन हर एक आदमी से मतलब हर एक मंत्री, नेता, अधिकारी सभी संविधान के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। सर इसको किसने बनाया? हाँ, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। गुड, पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखें ये बना कब है। डेट देख लें। 19 जिस डेट को ये बन के तैयार हो गया, हमें वहां से आवश्यक है तुम्हारे लेवल के हिसाब से, तुम्हें जो जरूरत है। और तुम भी सुनो, तो 26 नवंबर 1949 को ये फॉर्म्ड हुआ। फॉर्म्ड हुआ मतलब बना। सर ठीक, 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया। लेकिन इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया मतलब फॉलो कराया गया 26 जनवरी 1950 को। और तभी से हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। इसीलिए संविधान लागू होने की याद में हम नहीं, रिपब्लिक डे। आया समझ? ये दोनों डेट का यूज हम लोग 26 जनवरी इतने शान से मनाते हैं। काय के लिए मनाते? इस वजह से, ना कि कोई खास सर, और तो वजह। हमें तो पता ही नहीं था कि सर ऐसे है। अब समझे? 26 जनवरी ऐसे ही। और जबकि तुमने देखा होगा आजादी से ज्यादा इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, कार्यक्रम इस दिन ज्यादा होते हैं। Yes, sir. ना कि 15 अगस्त को होते हैं ना। 15 अगस्त को कम होते हैं, इस दिन ज्यादा होते हैं। सर तो इसका मतलब ये दिन ज्यादा स्पेशल है। दोनों स्पेशल हैं, लेकिन सबसे ये दिन, ज्यादा ये है। हाँ ऐसा मान सकते हो अभी क्योंकि हम जो जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से ये मान सकते हो कि ये है। ठीक, चलो आगे देखें। 2 डेट हो गई, 2 डेट याद रखोगे बहुत अच्छे से। अब ये बात आ गई कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि कुछ जो जिनके पास ज्यादा पैसा था वो अपनी अपनी चलाने लगे थे। वेरी गुड, ये ठीक है, ये सही है। इसका मतलब ये है कि राजा महाराजा जो थे उस समय के, या जो भी राजे रजवाड़े थे, वो सभी अपने नियम कानून चलाने लगे थे। खुद और के बनाए हाँ, हुए। तो इसलिए ऐसे कुछ नियम कानूनों की आवश्यकता थी जिसको पूरा देश मान सके। तो इस चीज को फॉलो कराने के लिए एक काम किया गया। सर उसको उसने बनाया था भीमराव अंबेडकर ने।
उसने नहीं, उनने, सम्मान से नाम लेना चाहिए ना। हाँ ठीक है, हमारे से और खास तौर से अपने से थोड़े से भी बड़े व्यक्ति को सम्मान से अपन बात करें, और अपने से जो बहुत बड़ा हो, जिसकी अपने धूल बनने की भी हिम्मत ना हो, तो उस व्यक्ति को तो उसने नहीं, उन्होंने बोलना है। सुन लिया। तो एक बात ओरल बता दे रहा है, क्या संविधान बनाने के लिए, हमारा जो संविधान बनाने के लिए, सुनोगे, Yes, sir. संविधान बनाने के लिए क्या 2-4 लोगों ने बना लिया होगा? नहीं, नो सर। तो कितने लोग हमारे संविधान को बनाने के लिए आगे आए या लाया गया? तो वो जो लोग, मतलब पॉपुलेशन थी, तो 385 है ना, 385 लोगों, और एंड 93 वुमेन्स, इन लोगों ने मिलकर संविधान बनाने का काम शुरू किया। ये नंबर्स याद रखना है ना। 385 and 93। हाँ, इनकी और पूरी लिस्ट है हमारे पास, हाँ, एक मेंस- एक नाम से। और ये वुमेन, वुमेन्स। अब बात आ रही है कि ये लोग क्या रहे थे, क्या क्या थे ये लोग, कौन थे ये लोग? सर जो वकील रहते हैं ना, नहीं, इनको पूरे भारत से चुना गया था, एक एक राज्य से। इनको पूरे भारत से चुना गया था। सर एक राज्य से कितना जना है वो? बिल्कुल सही बात है ना। एक मिनट, क्वेश्चन था कि एक एक लोग के कितने राज्य से कितने, तो सबसे पहली बात, उस समय राज्य नहीं थे। कितने थे? कम से कम 300 से 350 से ज्यादा क्या थे? राजा। राजा, क्या थे? 350 से। राजा, राजा। उन राजाओं को इकट्ठा किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पहली बात। तो जनसंख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, लगभग 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति को बुलाया गया पूरे देश से। कितने लोगों में से? 10 लाख में से एक व्यक्ति को सर बुलाया। एक दिन या 4 दिन तो इसी में लग गए होंगे। नहीं, ज्यादा दिन लग गए थे, सालों से। क्योंकि एक दिन। क्योंकि ये चीज चुनना कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए, मतलब किस व्यक्ति को बुलाना है, ये एक लंबी कहानी है। अगला प्रश्न, कितने दिन में हुआ तैयार? सर लगभग 4 करोड़ साल। सर दिन। कुछ भी तैयार हुए। नहीं, एग्जैक्ट बता रहे हैं ना, हमें याद है, लेकिन हम चाहते हैं कि सर आप अपना एक बिना देखिए। तो कितने दिन में हुआ तैयार? 2 साल, 2 ईयर, या 2 साल ऐसे 11 महीने, 11 महीने, 18 दिन, महीने और 18 दिन, 18 दिन। सर याद रहेगा। ऐसे सर इतने में हम दिन, 2 साल 11 महीने 3 18 साल के दिन, होने वाले थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये टाइम याद रखना बस। इससे आगे ये टाइम कभी बताया नहीं जाएगा। चलो, ये हो गया। और देखें, और क्या बचा है इसमें? हाँ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ध्यान दोगे, कैसे बना होगा? क्या सब लोग ऐसे ही हल्ला हू कर करके बन गया होगा? नो सर, एक एक को मिला के बनाया होगा। कुछ समितियां थी। समितियां क्या होती हैं? सर झुंड। नहीं, कमेटीज कमेटी के मानो है ना, कुछ कमेटीज थी। क्या होती कमेटी? एक कुछ लोगों का ग्रुप। ग्रुप, तो देखो, उसी ये सारे लोग, को क्या- इधर सुनो, ये सारे लोग इकट्ठे हुए, इधर देखो, और इनने छोटी छोटी कमेटियां बना ली। ऐसा ग्रुप उनने बना कहा लिया। इनको ये काम दे दो, इनको वो काम दे दो, इनको ये काम दे दो, सबको काम बांट दिए, काम शुरू। तो मान लो कि हमने तुम्हारा ग्रुप बना, तुम्हारे ग्रुप के लिए हमने बोल दिया कि तुम भाई मौलिक अधिकार पे काम करो, ठीक है, और तुम्हारे ग्रुप पे हमने बोल दिया कि भाई तुम काय पे काम करो, तुम मौलिक कर्तव्यों पे काम करो, या तुम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पे काम करो। तुमसे बोल दिया हमने कि तुम भाई नेशनल सिंबल्स पे काम करो, दे दिया काम। ऐसे ही कम से कम 10 से ज्यादा समितियां थी। उन समितियों ने, तो फिर एक समिति में कितने होंगे सर? इधर से तो अप्रोक्सीमेट कुछ यही ज्यादा मान लो, 10-20 मान लो, और क्या, ठीक। एक एक का हिसाब थोड़ी ना लगाते बैठे। हाँ
हाँ, उन समितियों के हम तुम्हें नाम बता देंगे, लेकिन वो अभी नहीं, वो एक बाद में। लंबी चौड़ी कहानी है। कितनी समिति थी? हम बोल रहे 10 से ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा हो सकती है, 20 के आसपास भी हो सकती हैं, हमें ठीक से याद नहीं, बस इतना समझो। फिलहाल एक सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी वो हम तुम्हें बता दे रहे, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति। अब तुम सोचोगे ये इम्पोर्टेंट क्यों है, एक और थी मगर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, सुनो। क्योंकि ड्राफ्टिंग का काम मतलब ये होता है कि सभी लोगों ने अपना काम कर लिया है ना, और उस काम को वो मान लो तुमने अपना काम कर लिया, तुमने अपना कर लिया, तुमने का अपना, अब तुम सब ने कहा अब इस काम का करें, क्या करें इसका, सदुपयोग। कैसे उपयोग करोगे, संविधान तो बने नहीं, सबने अपने अपने कागज सेट कर दिए। अब तो पता है सबने क्या किया, कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को दो जो उन सबको इकट्ठा करके संविधान बना सके, अच्छा। मतलब जमा है अच्छे से। क्योंकि मान लो हम तुमसे बोले, सुनो हमने तुम्हारा खाना खाने का रूटीन सेट किया, एक ने तुम्हारे पढ़ाने का रूटीन सेट किया, मान लो तुम्हें 6-7 टीचर लग गए, तो अलग अलग सबने रूटीन सेट किया तुम्हारा, और तुमको दे दिया कि भैया तुमको खाना खाने के लिए, तुमको पता चला कि उनसे बोल दिया कि तुम सिर्फ खाना खाओगे दिन के 11 बजे और रात को 12 बजे, तो ये तो आगे पीछे खिसक जाएगा। तो सब चीजों को व्यवस्थित जमाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसने सारे दस्तावेजों को सही से जमाया और उन पे फिर से विचार किया। उस समिति के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक, ये तुम्हें याद रखने वाला फैक्ट है। पॉइंट है। अब